नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका इतनी गहरा गई है कि फारस की खाड़ी में वर्ल्ड वॉर 3 के आसार हैं। अब ऐसे में देखिए, अमेरिका ने फारस की खाड़ी में यानी कि ईरान के बॉर्डर पर अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया है। अब ऐसे में अब्राहम लिंकन के टारगेट पर तेहरान है। युद्ध के आसार को ध्यान में रखते हुए जो है लुफ्तांसा और एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज और KLM और स्विस जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंसियों एयरलाइंसों ने मध्य पूर्व की तरफ जो है अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। अब ऐसे में देखिए, आपको ये हम बता दें कि किस तरह से जो है यहाँ पर 4 ये बड़ी खबरें जिस पर आज हम खास तौर से विस्तार से जो है नजर डालेंगे। फारस की खाड़ी में देखिए वर्ल्ड वॉर 3 की एक संभावना जो है वो दिखाई और सुनाई देने लगी है। तो दूसरी तरफ देखिए, अब्राहम लिंकन के टारगेट पर तेहरान है यहाँ पर और धीरे धीरे ये जो है ईरान की तरफ बढ़ता हुआ, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इन सब के बीच में रूस ने यूक्रेन पर 100 ड्रोन से हमला किया है। वो तीसरी बड़ी खबर के तौर पर आपको हम इस पर पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से लगातार ड्रोन के हमले जारी है और ये अब तक का हुआ सबसे बड़ा आत्मघाती हमला है। अबू धाबी में जहां देखिए एक तरफ शांति वार्ता चल रही है, इस बीच में रूस लगातार यूक्रेन पर ड्रोन से हमले कर रहा है। तो क्या अबू धाबी में चल रही है शांति वार्ता यहां पर कामयाब हो पाएगी? ये चौथी बड़ी खबर के तौर पर जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और ऐसे में देखिए, ज़ेलेंस्की को कई देशों से मदद भी मांगनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर, हमारा ये खास शो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर ले। आपको बता दें, फारस की जो है खाड़ी में युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, फारस की खाड़ी में युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में SS अब्राहम लिंकन यानी कि USS अब्राहम लिंकन ईरान जो है वो पहुंच रहा है, जिसके टारगेट पर तेहरान है। यानी कि ईरान को खतरा है। ये यहाँ पर जो आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आपको ये बता दें USS अब्राहम लिंकन जो है वो सीधे तौर पर जो है यहाँ पर इसमें तकरीबन 40 से ज्यादा फाइटर जेट जो है उसको रखा जा सकता है। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर ये देखिए, ये समझिए कि किस तरह से ये जो अब्राहम लिंकन है कितना आत्मघाती है और इसे अमेरिका ने भेज दिया है ईरान की तरफ और इसके टारगेट पर है आपके यहाँ पर जो सीधे तौर पर ये बताए इसकी तेहरान जो इसके निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में खतरे की आशंका की घंटी जो है वो बज गई है। और ऐसे में आपको ये बताए कि ईरान भी इसको लेकर के तैयार, क्योंकि अमेरिका ने अब्राहम लिंकन को पूरी तरह से जो है वो भेज दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। आपको बता दें, बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, आपको जानकारी दे दें। अमेरिका और ईरान जो है तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर पहुंच चुका है और ईरान ने अमेरिकी हमले की तैयारी करी है। यानी अमेरिका पर हमला करने के लिए मिसाइलों की जद जो है उसको पूरी तरह से यहाँ पर तैयार कर लिया है। और ऐसे जद में वॉशिंगटन भी है। ईरान ने ये सीधे तौर पर जानकारी भी साझा की है। पलक झपकते मिटा देंगे, बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से, अली खामनेई की तरफ से जो है वो दी गई है। और ऐसे में अमेरिका और ईरान तनाव अब चरम पर है। जहां एक तरफ अब्राहम लिंकन को जो है ईरान की तरफ अमेरिका भेजता है, तो वहीं ईरान जो है ICBM बॉम्ब का एक परीक्षण करता है जो कि सफल है। और ऐसे में देखिए, ईरान की तरफ से ये चेतावनी सीधे अमेरिका को कि पलक झपकते ही मिटा देंगे, ये बड़ी चेतावनी दी गई है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में अब तनाव जो है वो चरम पर है। और आइए अब आपको हम तस्वीर दिखाएं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। आप 2 तस्वीरों के जरिए आप अमेरिका और ईरान की स्थिति को समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। पहले एक तरफ जो है मिडिल ईस्ट में खतरे की आशंका है, ईरान के तरफ में अब्राहम लिंकन को जो है वो भेज दिया गया है। और ऐसे में अब्राहम लिंकन किस तरह से फाइटर जेट्स को लेकर के जाता है, अगर ये कहे कि बिना ईंधन के भी वो 20 सालों तक जो है समुद्र में रह सकता है। इसको लेकर के हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि क्या है अब्राहम लिंकन और कितना खतरनाक है ये चीन के लिए, माफ कीजिएगा ईरान के लिए। और ऐसे में क्यों यहाँ पर अमेरिका ने अब इसको भेजा है ईरान की तरफ। वहीं दूसरी खबर, जहां ICBM बॉम्ब को लेकर के परीक्षण कर लिया गया,
रूस साथ दे रहा है, चीन साथ दे रहा है ईरान का। अब ऐसे में इस बात को समझिए, ईरान ने चेतावनी दे दी है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को कि पलक झपकते ही मिटा दिए जाओगे, क्योंकि जिस बॉम्ब का जिक्र हम करें, जिसका परीक्षण किया गया, उसकी जद में वॉशिंगटन यानी कि जो प्रमुख शहर है अमेरिका का, वो भी यहां पर आ रहा है। और ऐसे में ये कह दिया गया है कि पलक झपकते ही जो है मिटा दिए जाओगे। यानी अब ये दोनों ही देश आमने सामने हैं, कोई कमतर नहीं है यहां पर। और ऐसे में साथ जबरदस्त यहां पर जहां अमेरिका को साथ मिल रहा है इजराइल का, यूक्रेन का, तो वही साथ यहां पर जो है ईरान को भी मिल रहा है, वो है रूस का और चाइना का। ऐसे में देखिए फारस की खाड़ी में, इसी वजह से हम कह भी रहे कि फारस की खाड़ी में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने युद्धपोतों का जो बेड़ा है वो ईरान के पास तैनात कर दिया है। अमेरिकी दखल के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव है, फारस की खाड़ी में वर्ल्ड वॉर 3 के आसार हैं और अमेरिका ने फारस की खाड़ी में यानी कि ईरान के बॉर्डर पर अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया। अब्राहम लिंकन के टारगेट पर तेहरान है, जो कि प्रमुख शहर है, और अब कभी भी ईरान और अमेरिका में जंग हो सकती है। और ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं कि ट्रंप के युद्धपोत से फारस की खाड़ी में जो है एक तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब देखिए यहां पर कि किस तरह से ईरान की जो चेतावनी है वो अमेरिकी निवेश निशाने पर है, क्योंकि ऐसे ही जो है ईरान ने ये चेतावनी नहीं दी, खामनेई ने ये चेतावनी नहीं दी, इसमें अमेरिकी निवेश जो है वो निशाने पर है। यूएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। 70 जेट वाला परमाणु युद्धपोत तैनात कर दिया गया है। इजराइल की वायुसेना हाई अलर्ट पर। और ऐसे में देखिए कि यूएन मानवाधिकार परिषद की आपात बैठक, और ऐसे में तनाव के बीच में मिडिल ईस्ट की उड़ानें रद्द, युद्ध हुआ तो कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में देखिए कि दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका पर है। अब ऐसे में समझिए इस बात को, अमेरिका और ईरान के तनाव में मिडिल ईस्ट में एक डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। अमेरिका और ईरान की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है, इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। फिलहाल क्या स्थिति है, देखिए इस खास रिपोर्ट। फारस की खाड़ी में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान की ओर युद्धपोतों का बेड़ा भेजने की घोषणा के बाद पूरा मध्य पूर्व तनाव की चपेट में आ गया है। साफ है कि अब कभी भी ईरान और अमेरिका में जंग हो सकती है। इसके आसार अब साफ दिखने भी लगे हैं। युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका ने तैयारी कर ली है। उधर इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। ईरान ने जवाबी चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमेरिका हमला करता है तो वो एक खराब डॉलर के निवेश को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाएगा।
कल जुमे की नमाज के बाद ईरान में मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा, अमेरिका ने जो एक खराब निवेश किया है वो मिसाइल की जद में है, पलक झपकते ही उसे मिटा दिया जाएगा। खतरे में ईरान, फारस की खाड़ी में युद्ध के बादल, अमेरिका ईरान तनाव चरम पर, ईरान के पास पहुंचा ट्रंप का युद्धपोत, हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट, ईरान की अमेरिका को खुली चुनौती, अमेरिकी निवेश पर मिसाइल का खतरा, ईरान में जुमे की नमाज के बाद बयान, पलक झपकते मिटा देंगे इसकी चेतावनी। अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान, बम वर्षक और मिसाइल रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी हैं। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान पर हमले की स्थिति में तैनात कर दिया है। ये विमान वाहक पोत 1092 फीट लंबा है। इसमें 70 लड़ाकू जेट विमान समा सकते हैं। सबसे खतरनाक बात ये कि ये महज 2 सेकंड में 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जेट लॉन्च कर सकता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये युद्धपोत बिना ईंधन भरे 20 साल से ज्यादा समुद्र में रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि जहाज बेड़े का इस्तेमाल नहीं करना होगा, लेकिन उन्होंने तेहरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या और परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने के खिलाफ सख्त चेतावनी भी दी है। लिंकन की चपेट में तेहरान, यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात,
अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत, 70 लड़ाकू जेट की क्षमता, 2 सेकंड में जेट लॉन्च करने की ताकत, परमाणु ऊर्जा से चलता है पोत, वर्षों तक बिना ईंधन के समुद्र में रहने की क्षमता। हमले की स्थिति को देखते हुए इजरायल ने तेल अवीव में अपनी वायुसेना और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इजरायल का मानना है अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बदले में ईरान पलटवार करते हुए इजरायल पर हमला कर सकता है और इसके लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार है। ईरान वर्सेस यूएस, जंग का अखाड़ा। ईरान यूएस में युद्ध की आशंका, इजरायल हाई अलर्ट मोड पर। ईरानी हमले की आशंका, इजरायली एयरफोर्स तैनात, खुफिया एजेंसियां सतर्क। उधर ईरान और अमेरिका में तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जिनेवा में इमरजेंसी मीटिंग की। मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने ईरान से अपील करते हुए कहा कि क्रूर दमन बंद करते हुए शांति से सभी मसले सुलझाएं। ईरान अमेरिका के टकराव में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कूद गए हैं। ज़ेलेंस्की ने खामनेई को सत्ता से हटाने की बात अमेरिका से की है। इस पर ज़ेलेंस्की को ईरान ने करारा जवाब दिया। ईरान ने कहा ज़ेलेंस्की अमेरिकी और यूरोप के टैक्स पेयर का पैसा लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। विदेशी मदद और भाड़े के सैनिकों के सहारे युद्ध लड़ने वाले ईरान को न सिखाएं। ईरान को पता है उसको कैसे अपनी रक्षा करनी है। इसी क्रम में ईरान ने ट्रंप को जोकर भी बता दिया। इमरजेंसी मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, जिनेवा में मानवाधिकार परिषद सक्रिय, ईरान से शांति की अपील, ज़ेलेंस्की भी विवाद में कूदे। ईरान ने ज़ेलेंस्की पर पलटवार किया। ट्रंप को ईरान ने जोकर कहा। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका इतनी गहरा गई है कि लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, KLM और स्विस जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने मध्य पूर्व के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उधर नीदरलैंड की KLM एयरलाइन ने अपने पायलटों को इराक, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र से बचने का निर्देश दिया। उड़ानें रद्द, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र प्रभावित, बड़ी एयरलाइनों ने उड़ानें रोकी, KLM ने पायलटों को चेताया। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलस सकता है।
ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देश भी प्रभावित हो सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें फारस की खाड़ी पर टिकी हैं, जहां युद्ध और शांति के बीच बारीक रेखा लगातार धुंधली होती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरह से अभी युद्ध वाली स्थिति है, इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ईरान को चेतावनी। ईरान को चेतावनी दे दी गई है जेडी वेंस की तरफ से। ईरान के खिलाफ सभी विकल्प खुले हुए हैं और ईरान ने गलती की तो हमला तय है। हमारी सैन्य तैयारी पूरी है और ये चेतावनी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से दी गई है। और ऐसे में आपको ये बताएं कि जहां एक तरफ तनाव चरम पर है, इस बीच में ये चेतावनी आग में घी डालने का काम के संभवतः जो है वो देखी जा सकती है। और ऐसे में ईरान के खिलाफ सभी विकल्प खुले हैं। इस बात का अर्थ ये निकाला जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो अब्राहम लिंकन को भी भेजा गया है, उन सब से हमला ईरान पर किया जा सकता है। और ये कहा गया कि अगर ईरान ने एक भी गलती की तो हमला तय है। जिस तरह से लगातार ईरान की तरफ से जो है आईसीबीएम बॉम्ब का परीक्षण किया जा रहा है, बाकी सैन्य तैयारियां की जा रही है खामनेई की तरफ से और उनके जनरल की तरफ से, जो है तमाम बड़ी बातें कही जा रही है कि अमेरिका पर भी हम हमला करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में समझिए कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में युद्ध की संभावना दिख रही है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, देखिए वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका, जो हम कह भी रहे हैं बार बार कि युद्ध की आशंका यहां पर बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में कई एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई और ऐसे में जो देश है बाकी, उन्होंने अपने अपने एयरलाइंस, अपने अपने पायलटों को जो है उस एरिया में जाने से बचने के लिए कहा। इजराइल, दुबई, सऊदी अरब, ये तमाम ऐसे देश जिन्होंने सीधे तौर पर अपने पायलटों को, एयरलाइंस को जो है वहां जाने से मना किया है, बचने के लिए कहा है, क्योंकि युद्ध की आशंका ईरान और अमेरिका के बीच में, मिडिल ईस्ट में कई एयरलाइंस की उड़ानें यहां पर रद्द। और ऐसे में इस बात को समझिए, आइए अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए अमेरिका ईरान की स्थिति को हम समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जेडी वेंस अगर यहां पर इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, चेतावनी देते हैं, तो समझिए इसका असर क्या होगा ईरान के ऊपर और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर में। ऐसे में जेडी वेंस ने यह कह दिया कि अगर एक भी गलती ईरान की तरफ से की गई तो ऐसे में युद्ध तय है और हमारे पास सारे के सारे विकल्प जो है वो खुले हुए हैं। आप समझिए, अगर सारे विकल्प की हम बात करें, हमने देखा इजराइल के साथ जब ईरान का युद्ध B-2 बॉम्बर अमेरिका की तरफ से छोड़ा गया, तो संभवतः अब अब्राहम लिंकन का वहां पर पहुंचना, इजराइल की अलग तैयारी का होना, तो ये आप समझिए। और यूक्रेन ने भी देखिए इस बीच में इस बात का जिक्र कर दिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और अमेरिका से इस बात के लिए जो है मांग की है। तो समझिए जेडी वेंस की ये चेतावनी कितनी बड़ी। और ऐसे में दूसरी तस्वीर यहां पर जो है निकल करके सामने आई कि ईरान में जितने भी एयरलाइंस, यानी मिडिल ईस्ट के देशों ने किस तरह से एयरलाइंस को जो है, अपने पायलटों को जो है ये कह दिया है कि आप जो है उस साइड, यानी उस इलाके की तरफ, उन देशों की तरफ जहां युद्ध की संभावना है, वहां बिल्कुल भी ना जाए, वहां जाने से बचे। इन सब के बीच में दुनिया एक बार फिर से देखिए विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है और ऐसे में इस बार खतरे की जड़ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंधी जिद और आक्रामकता। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देने वाले ट्रंप अब ईरान को धरती से मिटाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ है ये खबर और क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ चेतावनी, देखिए इस रिपोर्ट।
दुनिया एक बार फिर युद्ध की कगार पर खड़ी है। और इस बार खतरे की जड़ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंधी जिद और आक्रामकता। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देने वाले ट्रंप अब ईरान को धरती से मिटा देने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस बार सामने ईरान खड़ा है। जिसने कहा है हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी साफ है कि ट्रंप की धमकी अब ईरान के सामने तो नहीं चलने वाली। अगर ईरान में जंग हुआ तो अमेरिका के साथ ईरान के पड़ोसी देशों को भी नुकसान होगा। स्विट्जरलैंड से ट्रंप ने जो कहा वो किसी शांति दूत का नहीं बल्कि युद्धबाज तानाशाह का बयान था। बीते दिनों दावोस में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उन्हें धरती से मिटा दूंगा। बयानों से साफ जाहिर है कि ईरान और अमेरिका में तनाव गहराता जा रहा है। एक दिन ये जंग में भी बदल सकता है। हालांकि ट्रंप अब तानाशाह के रूप में नजर आने लगे हैं और ये वही ट्रंप हैं जो पहले शांति की बात करते थे। इंटरनेशनल गुंडा ट्रंप, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, पनामा नहर को वापस लेने की बात, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का आदेश दिया, अब ईरान को तबाह करने का ऐलान किया। ट्रंप ने यह भी कहा ईरान आजादी देख रहा है, अमेरिका मदद के लिए तैयार है। लेकिन असलियत ये कि ट्रंप ईरान में अराजकता फैलाना चाहते हैं ताकि वहां की सरकार गिरे और अमेरिका एक कठपुतली शासक वहां पर स्थापित कर सके। उधर प्रिंस रजा पहलवी भी इसी फिराक में है कि ईरान में खामनेई हटे और प्रिंस की ईरान में वापसी हो गई।
ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन और अमेरिका ने तैयारी भी शुरू कर दी है। यानी ट्रंप सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ट्रंप ईरान को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका को ईरान से कुछ बिंदुओं पर दिक्कत है। एक तो ईरान में तेल का भंडार है, और दूसरा ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। इसी बात को लेकर अमेरिका परेशान है। पिछली बार भी अमेरिका ने ईरान में बमबारी की थी। ट्रंप की सैन्य तैयारी, यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट भेजा, 3 विध्वंसक जहाज तैनात, F-15E स्ट्राइक ईगल्स लड़ाकू विमान रवाना, हाइमार्स मिसाइल सिस्टम पहुंचाया गया। अब ट्रंप की धमकी का ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने कहा, हम अमेरिकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ईरान ने कहा कि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं। बल्कि हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। अगर हम पर फिर से हमला हुआ तो हम अपने पास जो कुछ भी है उससे जवाब देंगे। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने भी साफ किया कि इस बार अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। साफ है कि ईरान और अमेरिका खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि आखिरकार ईरान में आत्मविश्वास कहां से आ गया और वो अमेरिका जैसे बड़े देश से टकराने की तैयारी में है। तो इसका कारण है चीन और रूस का साथ। ईरान क्यों इतना आत्मविश्वास से भरा? पहली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, रूस और चीन का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन, IRGC की युद्ध के लिए सैन्य तैयारी, न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब में। अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो आसपास वाले देशों के लिए खतरा हो सकता है। पिछले साल अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दावा किया था कि उसने न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान ने खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि वो अब भी न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसी राह पर रूस और चीन भी चल पड़े हैं। साफ है कि तीनों देशों ने मिलकर ट्रंप की तानाशाही खत्म करने की शुरुआत कर दी है। ट्रंप ईरान में अराजकता फैलाकर वहां एक कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया था। ये पहली बार नहीं है कि ईरान और अमेरिका आमने सामने आए हैं। 1980 से ही अमेरिका और ईरान में ठनी है। फिलहाल विश्व को जंग की आग में ट्रंप झोंक रहे हैं। ट्रंप शांति के दुश्मन और युद्ध के सौदागर बनते जा रहे हैं। अब समझिए कि ट्रंप को लोग तानाशाह क्यों कह रहे हैं। ट्रंप तानाशाह, अहंकारी,
आक्रामक और खतरनाक नेता, दुनिया को युद्ध की आंख में झोंकना मकसद। ट्रंप की जिद के कारण हो सकता है विश्व युद्ध। ग्रीनलैंड या ईरान हो सकता है युद्ध का एपी सेंटर। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अहंकार भरी धमकियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देगी। वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी है ये दुनिया। माना जा रहा है आने वाले एक सप्ताह में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई। मध्यस्थता की कोशिश अमेरिका के पहल पर हुई, लेकिन शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। राजधानी कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन से रूस ने हमला किया। तो वहीं देखिए कि KA-52M और मलका से यूक्रेनी गढ़ में रूस ने तबाही मचाई है। साफ है कि रूस को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता है यूक्रेन को, और ऐसे में मध्यस्थता के बीच में भी यह हमला कर दिया गया है। खबरों की माने तो शांति वार्ता में भी सहमति नहीं बन पाई है। अब आइए आपको हम डिटेल्स में बताते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जो रहा। अबू धाबी में शांति वार्ता की एक पहल जो है वो की गई। यूक्रेन में रूस की बमबारी दूसरी तरफ देखने को मिली है। तो वहीं 4 साल की जंग में एक बार फिर से मौत बरसी है। रूस का कीव और खार्किव पर बड़ा हमला हुआ है। राजधानी कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन, इससे पहले हमने आपको दिखाया 200 ड्रोनों से हमला, फिर 300 ड्रोनों से हमला, और आज एक बार फिर से देखिए कि 100 ड्रोन से हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया। अब ऐसे में कई जिलों में आग, बिजली, हीटिंग ठप है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी गई। KA-52M और मलका से यूक्रेनी गढ़ को तबाह किया गया है। जनवरी अगर की हम बात करें तो 242 ड्रोन और मिसाइलें इसमें जो है वो शामिल, जो कि नाटो सीमा के पास रूस की मिसाइल वार्ता के बीच में बमबारी। और जेलेंस्की का यह भी आरोप रहा कि जंग जारी रहेगी। शांति की उम्मीद फिलहाल धुंधली जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल स्थिति जो है वो यहाँ पर मची हुई है। अब ऐसे में देखिए कि अब देखना ये होगा कि रूस और यूक्रेन जंग कब तक थमती है। बीते 4 वर्षों की अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, जिससे कई शहरों को भारी नुकसान हुआ है। अब तो जेलेंस्की मदद की गुहार तक लगाने लगे हैं कि क्या स्थिति अब जो बनने वाली है रूस और यूक्रेन की। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। एक तरफ अबू धाबी में शांति की उम्मीद जगाने वाली त्रिपक्षीय वार्ता हुई, तो दूसरी तरफ रूस अपने घातक हथियारों से यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है। 4 साल से जारी इस खूनी जंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब तक बंदूकें बोलती रहेंगी, शांति की हर आवाज दम तोड़ देगी। शनिवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों कीव और खार्किव पर भयानक हमला किया।
ड्रोन और मिसाइलों की इस बमबारी में कम से कम 13 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक राजधानी कीव पर रूस की ओर से 100 से ज्यादा ड्रोनें दागी गई। कीव सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमूर त्वाचेंको ने खुलासा किया कि कम से कम 3 जिलों में ड्रोन हमले दर्ज किए गए। 2 जगहों पर भीषण आग लग गई। राजधानी कीव में सैकड़ों रिहायशी इमारतों की बिजली और हीटिंग सप्लाई ठप हो गई। शांति के बीच बमबारी, यूक्रेन में जंग का कहर जारी। 4 साल से नहीं थमी लड़ाई। रूस का कीव पर बड़ा हमला, सोते शहर पर बरसी मौत। ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। कीव में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। कई इलाकों में जोरदार धमाके। राजधानी में आग और तबाही। रूसी सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर स्थित खार्किव शहर भी रूस के निशाने पर रहा। यह शहर पहले भी कई बार हमलों का शिकार हो चुका है, लेकिन इस बार का हमला और भी ज्यादा भयानक था। खार्किव में चल रही जंग सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं है, यह आम नागरिकों की जिंदगी और मौत की जंग है। रूसी सेना ने अपने घातक KA-52M हेलीकॉप्टर और मलका स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल किया। डोनबास में यूक्रेनी गढ़ों को निशाना बनाया गया। रूसी ड्रोन ऑपरेटरों ने ड्रेने पोत्रेत्रोतुर्स्क क्षेत्र, क्रास्रो आर्मेक्स और जोपोरोझे क्षेत्र के ओरेखोव में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों और सैन्य उपकरणों को तबाह कर दिया है। जनवरी में हुए हमलों की भयावहता इससे समझी जा सकती है कि रूस ने 242 ड्रोन और कई तरह की मिसाइलें दागी। इनमें क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और सैनिक मिसाइल भी शामिल थी। ये मिसाइल पश्चिमी यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में दागी गई, जो नाटो की सीमा के करीब है। इसे रूस का पश्चिमी देशों के लिए साफ संदेश माना जा रहा है। हमले से दहला यूक्रेन। खार्किव फिर से रूस के निशाने पर। सीमा से 30 किलोमीटर दूर शहर, नागरिकों की जिंदगी दांव पर। मलबे से शव निकालते लोग। KA-52M हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। मलका आर्टिलरी से बमबारी। डोनबास में यूक्रेनी गढ़ तबाह। ड्रोन से सैन्य ठिकाने जले। जनवरी में 242 ड्रोन हमले, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें। नाटो सीमा के पास हुआ हमला। रूस का पश्चिमी देशों को संदेश।
जिसका मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को नष्ट करना नहीं, वो यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को भी पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। जनवरी तक यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता 33.7 गीगावाट से घट करके अब सिर्फ 14 गीगावाट रह गई है। नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में 4-4 दिन तक ब्लैकआउट हो रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस जानबूझकर सर्दियों में बिजली और हीटिंग व्यवस्था को निशाना बना रहा है। इसे सर्दी को हथियार बनाना कहा जा रहा है। नए साल के बाद ये कीव पर दूसरा सबसे बड़ा रात भर चलने वाला हमला था। पहला हमला 8 और 9 जनवरी को हुआ था, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए थे और 25 घायल हुए थे। शनिवार को जब यूक्रेन में मौत का तांडव जारी था, अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच पहली त्रिपक्षीय शांति वार्ता हो रही थी, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जब एक तरफ बातचीत हो रही हो और दूसरी तरफ बमबारी, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या रूस वाकई शांति चाहता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, ये हमला हमारे शांति प्रयासों पर रूस का दबाव है। यह वाकई दिखाता है कि पुतिन शांति नहीं चाहते। वार्ता और जंग दोनों साथ। यूक्रेन की बिजली व्यवस्था निशाने पर। 4-4 दिन तक ब्लैकआउट। सर्दी को हथियार बना रहा रूस। शांति वार्ता के बीच बमबारी। रूस शांति नहीं चाहता, जेलेंस्की। जंग जारी, शांति अब भी दूर। Ебать, заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция Лукойл, нахуй, Кардымова, блядь. О, въебало, блядь. Прям пиздец. О, ебаться, вот это вещи, нахуй. Вот это прям пиздец. А, вон там нефтика догорает. А здесь Лукойл, и еще не все въебало, блядь. И вот это, блядь, не весело, прям пиздец, нахуй. लेकिन सवाल यह है कि जब युद्ध का तांडव इस कदर जारी है, तो शांति का रास्ता कैसे निकलेगा। 4 साल की इस खूनी जंग ने सिर्फ ये साबित कर दिया है कि जंग में कोई जीतता नहीं, सिर्फ खोता है। खोते हैं वे लोग जो मलबे के नीचे दब जाते हैं। खोते हैं वे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं। खोता है वो देश जो खंडहर में तब्दील हो जाता है। सवाल है कि यूक्रेन की धरती पर बरस रही मौत की बारिश आखिरकार कब थमेगी। अबू धाबी में शांति की जो उम्मीद की किरण दिखी थी,
वो कीव और खार्किव में बरसे बमों के धुएं में कहीं खो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। ग्रीनलैंड हो या फिर फारस की खाड़ी हो, कहीं से वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। यह तो तय है कि दुनिया में अशांति फैली हुई है और ट्रंप की जिद ने आग लगा दी है। फिलहाल आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही।